जय श्री श्याम। आज हमारा टॉपिक रहेगा बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 14, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 27। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्रव हीलियम के असामान्य गुणधर्म के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने द्रव हीलियम फर्स्ट व सेकंड के बारे में डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने ये जाना था भी द्रव हीलियम फर्स्ट और सेकंड के मध्य क्या डिफरेंस होता है। तो हमारे सामने कुछ टॉपिक निकल के आए थे भी जो द्रव हीलियम फर्स्ट होता है उसका व्यवहार जो अन्य द्रव होते हैं उसके समान व्यवहार होता है, बट जो द्रव हीलियम सेकंड होता है उनका जो बिहेवियर होता है वो अन्य द्रवों के बिहेवियर के समान नहीं होता, बट उनके क्या होता है भी अपोजिट होता है। मीन्स क्या होता है भी द्रव हीलियम फर्स्ट का व्यवहार अन्य द्रवों की भांति क्या होता है भी समान होता है, बट द्रव हीलियम सेकंड का व्यवहार अन्य द्रवों की भांति क्या होता है भी विपरीत होता है। तो आज उन टॉपिकों पे चर्चा करते हैं भी द्रव हीलियम फर्स्ट का व्यवहार टेम्परेचर के साथ किस प्रकार से होता है और द्रव हीलियम सेकंड का बिहेवियर टेम्परेचर के साथ क्या भी किस प्रकार से होता है। उन दोनों टॉपिकों के बारे में या द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकंड के बारे में हम क्या है भी डेंसिटी लेके या भी ऊष्मा चालकता, विशिष्ट ऊष्मा और श्यानता के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे भी कि इनका बिहेवियर द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकंड का इनके साथ बिहेवियर किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं भी अपने फर्स्ट पॉइंट। अपना टॉपिक है भी आज द्रव हीलियम के असामान्य गुणधर्म। असामान्य गुणधर्म के अंदर आ गया भी हीलियम सेकंड का जो बिहेवियर होता है वो किस प्रकार से होता है। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है भी वो अपने देखते हैं भी घनत्व के रूप में डेंसिटी। डेंसिटी इसका बिहेवियर द्रव हीलियम फर्स्ट और सेकंड का बिहेवियर किस प्रकार से होता है भी वो देखते हैं। भी इसका जो ग्राफ प्लॉट करें घनत्व में और ये मानो आप घनत्व में और ग्राफ प्लॉट करें और टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है, ठीक है। इसके मध्य ग्राफ प्लॉट करें घनत्व की मात्रा क्या हो जाएगा भी सीजीएस में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व क्या होता है भी द्रव्यमान बटे आयतन, ये हो जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये हमें पता है भी क्रांतिक ताप कितना होता है भी हीलियम का 5.2 केल्विन होता है, यही होता है भी इसका क्रांतिक ताप होता है वो, ठीक है। अब ये क्रांतिक ताप के बारे में एक कंडीशन एक अच्छे तरीके से ध्यान है। यदि इस ताप से हमारे पास कम ताप और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो गैस क्या होती है भी द्रव में बदल जाती है। क्रांतिक ताप के बारे में तो आपने एक अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। यदि किसी गैस का ताप क्रांतिक ताप से कम है तो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने पर वो गैस क्या है द्रव अवस्था के अंदर चली जाती है, और यदि गैस का ताप क्रांतिक ताप से ज्यादा है तो उस कंडीशन के ऊपर क्या है उसके ऊपर कितना ही प्रेशर अप्लाई कर तो वो द्रव अवस्था के अंदर चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे यहाँ तक तो पीछे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। अब इसका जो ग्राफ देखते हैं अभी अपने, ये 2.19 केल्विन मानो आप जो इसका ग्राफ क्या है भी पहले तो क्या है भी इंक्रीज होता है इस प्रकार से, और फिर क्या होगा भी इस प्रकार से डिक्रीज होगा। ये आप मानो भी द्रव
हीलियम सेकंड और ये मान लो आपका द्रव हीलियम फर्स्ट। लगभग इस प्रकार से भी जो अपने जो द्रव हीलियम फर्स्ट और सेकंड को डेराइव किया था भी अपने सेम कंडीशन के भी इस प्रकार से वो के भी दो अपने एक BAC वक्र माना था और एक DEF वक्र माना था और E और A बिंदु को मिलाने वाली इस रेखा के इधर वाला पार्ट तो क्या था भी आपका द्रव हीलियम सेकंड था और इधर वाला पार्ट क्या था भी आपका द्रव हीलियम फर्स्ट था। तो इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट होता है। तो ये ग्राफ है हमारे सामने क्या बताता है भी, इसके बारे में क्या है भी, ग्राफ के बारे में केमरलिंग नाम के साइंटिस्ट ने केमरलिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1922 के अंदर बताया भी जब क्या है भी हीलियम द्रव का ताप 4.2 केल्विन से 1 केल्विन तक घटाते हैं भी, जब हीलियम द्रव मान लो भी द्रव हीलियम के बारे में बात कर रहा है, जब इसका द्रव हीलियम का ताप क्या है भी 4.2 केल्विन से 1 केल्विन तक घटाते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर क्या बताता है भी पहले तो है ना भी 4.2 से केल्विन ताप के भी घटाते चलते हैं तो 2.19 केल्विन तक ताप घटाने से गंतव्य क्या होता है भी बढ़ता जाता है। ताप घटाने से क्या है भी गंतव्य, ताप घटाने से गंतव्य बढ़ता जाता है भी 4.2 केल्विन से जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वहां पे गंतव्य का मान क्या होता जाता है भी इंक्रीज होता जाता, गंतव्य क्या हो जाता है भी बढ़ता जाता है। और 2.19 केल्विन ताप पर गंतव्य मैक्सिमम हो जाता है कितना, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.1462, ठीक है। गंतव्य क्या हो जाता है भी मैक्सिमम हो जाता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और बाद में 2.19 केल्विन से 1 केल्विन तक लेके जाते हैं तो फिर क्या है भी ताप घटाने से गंतव्य घटता है। ये चीज देखते हैं अभी अपने कहने का मतलब 4.2 केल्विन से 2.19 केल्विन तक लेके जाते हैं तो ताप घटाते हैं तो गंतव्य क्या होता है अभी बढ़ता जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज, गंतव्य डेंसिटी इंक्रीज और 2.19 केल्विन ताप पर द्रव हीलियम का गंतव्य मैक्सिमम हो जाता है। ये कौन सी कंडीशन है अभी आपकी, मैक्सिमम की कंडीशन है। और उसके बाद में 1 केल्विन तक लेके आते हैं तो वहां पे टेम्परेचर तो डिक्रीज ही कर रहे हैं और गंतव्य क्या होता है अभी टेम्परेचर डिक्रीज तो डेंसिटी भी क्या होती है अभी डिक्रीज होती जाती है। इस प्रकार से क्या है भी डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट होता है। बट जो द्रव देखते हैं सिंपली उनका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो गंतव्य क्या होता है भी इंक्रीज होता है। भी टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है भी इंक्रीज होती है। बट ये द्रव हीलियम सेकंड क्या है भी असामान्य व्यवहार दर्शाता है अन्य द्रवों की अपेक्षा। एक तो डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। भी ये अपोजिट कार्य करता है भी इसका, ठीक है। यहाँ पे ताप घटाने पे डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए बट यहाँ पे द्रव हीलियम सेकंड के अंदर ताप घटाने से डेंसिटी क्या होती है भी डिक्रीज ही होती है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं भी अपने, ये तो हो गया अभी फर्स्ट पॉइंट के बारे में।
विशिष्ट ऊष्मा के बारे में सेकंड पॉइंट देखते हैं भी अपने। काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछ लेता है भी इसके असामान्य गुणधर्म के बारे में चर्चा कीजिए, 3-4 पॉइंट। सेकंड पॉइंट है भी अपना विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, इसके बारे में आपको क्या बताता है भी, स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में भी आपको क्या बताता है भी, ये देखिएगा। इसके अंदर आपको ये चीज बताता है भी इसका विशिष्ट ऊष्मा का क्या है भी, द्रव हीलियम के साथ बिहेवियर किस प्रकार से होता है, हीलियम फर्स्ट का और हीलियम सेकंड का। अब वो इसका जो हम विशिष्ट ऊष्मा और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है भी, वो देखते हैं भी अपने। ये मान लो आप विशिष्ट ऊष्मा C से डिनोट कर दो, आपको मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मोल केल्विन, और टेम्परेचर ले लो आप केल्विन के ऊपर, और इसका आप ग्राफ प्लॉट करो। वन 2 3 4 2.19 केल्विन। अब इसका जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका विशिष्ट ऊष्मा का इफेक्ट क्या है भी, किस प्रकार से प्राप्त होता है भी, वो देखते हैं भी अपने। अब इस ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं भी। ग्राफ के बारे में आपको बताते हैं भी, ये इधर वाला पार्ट मान लो भी आपका द्रव हीलियम सेकंड का, और ये द्रव हीलियम फर्स्ट का। इस ग्राफ के बारे में आपको क्या बताता है भी, वो देखते हैं भी। जो विशिष्ट ऊष्मा का टेम्परेचर के साथ, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में आपने पढ़ा भी है पीछे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, हमने बताया था भी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ देखते हैं भी 4.2 केल्विन से 1 केल्विन, मान लो भी 4.2 केल्विन से यदि 2.3 केल्विन तक भी, अपना टोटल ग्राफ कहां से देखना है भी, 4.2 केल्विन से 1 केल्विन तक प्लॉट किया है भी अपने। जब 4.2 केल्विन से 2.3 केल्विन तक टेम्परेचर घटाते हैं, ताप घटाने पर विशिष्ट ऊष्मा कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा क्या रहती है भी, कांस्टेंट बनी रहती है, और बाद में एकदम इंक्रीज हो जाती है। बाद में क्या हो जाती है भी, एकदम इंक्रीज हो जाती है, और फिर 2.19 केल्विन के ऊपर एकदम क्या हो जाती है भी, इंक्रीज हो जाती है, और बाद में क्या है भी, वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होके शून्य हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब अन्य द्रवों की भांति जो विशिष्ट ऊष्मा है वो टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर कांस्टेंट बनी रहती है, बट जो द्रव हीलियम सेकंड है वो क्या है भी, इस प्रकार का बिहेवियर दर्शाता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या हो जाता है भी, धीरे धीरे जाके क्या हो जाता है भी, शून्य के नजदीक क्या हो जाता है भी, चला जाता है। इस प्रकार का बिहेवियर दर्शाता है भी द्रव हीलियम सेकंड और द्रव हीलियम फर्स्ट।
ठीक है, एक बात और बता दें जो द्रव हीलियम फर्स्ट है वो अन्य द्रवों की भांति क्या होता है भी बिहेवियर दर्शाता है भी इस प्रकार से क्या है भी अन्य द्रव ले या जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो तो इस प्रकार का बिहेवियर दर्शाएंगे, बट द्रव हीलियम सेकंड क्या है भी अन्य द्रवों की अपेक्षा क्या है भी अपना असामान्य व्यवहार दर्शाता है। अब ये बताते हैं भी जो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं वो ग्राफ क्या होता है भी एक लैम्डा के आकार का प्राप्त होता है। लैम्डा आकार का प्राप्त होता है, इस प्रकार से क्या होता है भी ये लैम्डा आकार का प्राप्त होता है। और उसके साथ ही हम एक बात और बताते हैं कि जहां पे या जिस ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान एकदम इंक्रीज होता हो उस बिंदु को क्या बोलते हैं भी लैम्डा बिंदु बोलते हैं। भी जिस ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान आकस्मिक रूप से या एकदम अचानक एकदम इंक्रीज होता है उस बिंदु को लैम्डा बिंदु कहते हैं। ठीक है, 2.19 केल्विन को क्या बोलेंगे जिस टेम्परेचर के ऊपर होता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं भी लैम्डा बिंदु बोलते हैं। ये तो हो गया अभी आपका विशिष्ट ऊष्मा के साथ बिहेवियर। अब क्या भी एक पॉइंट के ऊपर और भी डिस्कस करते हैं भी अपने थर्ड पॉइंट वो क्या है भी आपका थर्ड पॉइंट वो है श्यानता। श्यानता का बिहेवियर क्या होता है भी विस्कोसिटी। भी इसका जो ग्राफ क्या है भी हम टेम्परेचर के साथ प्लॉट करते हैं श्यानता का, तो वो किस प्रकार की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है भी उसको भी एक अच्छे तरीके से देखते हैं। यदि वो ग्राफ प्लॉट करते हैं भी अपने इस प्रकार से, मानो आप श्यानता और टेम्परेचर के बीच में केल्विन ग्राफ प्लॉट करते हैं भी अपने 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है प्लॉट करते हैं भी ये मानो आपका 2.19 केल्विन के ऊपर लगभग इसी स्टेज के ऊपर प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्या भी आपका ग्राफ प्लॉट होगा। ये हो गया अभी आपका द्रव हीलियम सेकंड वाली स्टेज है और ये द्रव हीलियम फर्स्ट वाली स्टेज। अब क्या भी इसके अंदर बताता है भी स्टार्टिंग के अंदर क्या है भी श्यानता का मान। ठीक है, श्यानता का मान क्या होता है भी द्रव हीलियम फर्स्ट के अंदर क्या है भी टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं 4 केल्विन से 2.19 केल्विन तक लेके आते हैं, तो ये श्यानता का मान भी क्या होता जाता है भी डिक्रीज होता हो जाता है। और द्रव हीलियम सेकंड के अंदर कुछ एकदम अचानक डिक्रीज होता है फिर एकदम क्या हो जाता है भी शून्य के चला जाता है।
भी जब 2.19 केल्विन से क्या है भी टेम्परेचर 1 केल्विन तक ले जाते हैं भी इस प्रकार की कंडीशन प्राप्त होती है। जो ये द्रव हीलियम फर्स्ट होता है वो अन्य द्रवों की भांति भी डेंसिटी का मान क्या होता है भी एकदम डिक्रीज नहीं होता भी, या तो कांस्टेंट सा बना रहेगा या धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ठीक है। बट इसका अंदर बाद में क्या है द्रव हीलियम सेकंड के अंदर क्या है टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज किया और इसकी श्यानता का मान एकदम डिक्रीज होके क्या हो जाता है भी शून्य चला जाता है। ये भी क्या है भी असामान्य व्यवहार को क्या है भी डिनोट करता है। अब एक पॉइंट और भी है, ऊष्मा चालकता के बारे में डिस्कस करते हैं। उसका बिहेवियर किस प्रकार से होता है भी ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। इसके अंदर आपको क्या बताता है भी थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर भी जो इसकी जो द्रव हीलियम फर्स्ट हो गया है एक तो भी ऊष्मा चालकता क्या होती है द्रव हीलियम फर्स्ट हो गया, द्रव हीलियम सेकंड हो गया। जो द्रव हीलियम फर्स्ट की जो ऊष्मा चालकता होती है जो क्या है भी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो अनेक जो द्रव होते हैं गैस होती है उनके समान ही बिहेवियर होता है। लगभग है उसकी ऊष्मा चालकता 10⁻⁴ कोटि की होती है इसकी ऊष्मा चालकता भी। जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसके बारे में आपको क्या बताता है भी जो इसके द्रव हीलियम फर्स्ट की जो ऊष्मा चालकता होती है वो अन्य द्रवों की भांति होती है, लगभग 10⁻⁴ कोटि की होती है। बट जो द्रव हीलियम सेकंड दिया गया है आपके पास उसकी जो ऊष्मा चालकता होती है वो क्या होती है भी असाधारण रूप से बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा का मतलब आप मान सकते हो भी तांबे की ऊष्मा चालकता से 800 गुना ज्यादा और तथा द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता से द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता से कितनी ज्यादा होती है बे 13.5 गुना 10⁻⁶ गुना ज्यादा। ये होती है बिहेवियर। द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता लगभग 10⁻⁴ कोटि की होती है, इसके नियर अबाउट मिल जाएगी। बट जो द्रव हीलियम सेकंड है उसकी ऊष्मा चालकता असाधारण रूप से बहुत अधिक होती है। तांबे की ऊष्मा चालकता से 800 गुना ज्यादा और द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता से क्या 13.5 गुना 10⁻⁶ गुना ज्यादा होती है। कहने का मतलब हमारे पास एक बात ये स्पष्ट रूप से सामने आ गई भी जो द्रव हीलियम फर्स्ट है वो तो क्या है भी जो अन्य द्रव है उनकी भांति क्या है भी बिहेवियर दर्शाता रहता है। बट जो द्रव हीलियम सेकंड है उसका बिहेवियर अलग ही होता है, बेअसामान्य बिहेवियर होता है जो हमें सोच नहीं सकते उस प्रकार का क्या है बिहेवियर ये डिनोट करता है। तो ये आपके द्रव हीलियम फर्स्ट और सेकंड या जो असामान्य गुण धर्म के भी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं तो ये आप 4 पॉइंट कर देना और कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और आगे डिस्कस करते हैं भी हम अगले लेक्चर के अंदर।